जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात हेडलाइंस की। बांग्लादेश को देसी इलाज की जरूरत, इंडियन आर्मी करेगी या बीएसएफ? जरा वीडियो दिखाऊंगा आखिर क्या है इलाज, क्यों इनको हो रही है खुजली, क्यों कर रहे हैं भारतीय सेना को अंगुली। हाँ जी दोस्तों, और मैं बात करूंगा हमारा एक हवलदार बॉर्डर पर किस तरीके से शहीद हुआ है दोस्तों 25 RR का, और उसकी बात करूंगा उन नेताओं की जो वादे तो करते हैं बड़े बड़े कि हम चप्पल पहन के देश की सेवा करेंगे, हमें सरकारी गाड़ी घर कुछ नहीं चाहिए। अभी आप इनका शीश महल देखिए, और कुछ नेताओं को सरकारी आवास से संसद आने तक तकलीफ हो रही है। साल में 2-3 बार संसद लगती है, उनको किराया लग रहा है, तो अब उन्होंने मांग की है हमें फ्री में आना, फ्री में खाना, फ्री में पीना। और दोस्तों आज से नए आरबीआई के गवर्नर हो गए नियुक्त। तो आखिर कौन है वो और किसका लिया चार्ज, तो खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले इन अंगुली वालों को देखिए जो बार बार अंगुली। मोदी जी, अमित जी এবং রাজনাথ সিং জি, আপনারা বাংলাদেশ সেনাবাহিনী যেটা দেখেছেন 72 সালের ঘটনাগুলিকে আমাদের স্বাধীনতা। मुझे लगता है कि होम मिनिस्ट्री शुड पास ऑर्डर्स टू द बीएसएफ टू रेज द टेम्परेचर अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर विद बांग्लादेश। मुझे ऐसा लगता है कि अब वक्त आ गया है कि होम मिनिस्ट्री बीएसएफ को बोले कि थोड़ा सा ना टेम्परेचर बढ़ा दो। अभी इंडियन आर्मी को बीच में डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इंडियन आर्मी फिर वो मामला फिर हाथ से निकल जाएगा। जिस दिन इंडियन आर्मी बीच में पड़ गई फिर देन दे विल गो इनसाइड बांग्लादेश एंड दे विल कर रहे हैं। लग रहा है इनको लौट के बड़ा जवाब देना होगा। और बात करूंगा सबसे पहले मेजर गौरव आर्य साहब क्यों कह रहे हैं कि वहां पर देखना कि भूतपूर्व सैनिक किस तरीके से मोदी जी को चैलेंज कर रहे हैं, राजनाथ सिंह जी को चैलेंज कर रहे हैं और अमित शाह जी को चैलेंज कर रहे हैं, जो कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री जी हैं। उनको बड़ा चैलेंज कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि मैं बिहार को ले लूंगा, आसाम को ले लूंगा, कलकत्ता को ले लूंगा 4 घंटे में। ये कह नहीं रहे हैं, पूरी वहां की जनता को अक्सा रहे हैं, पूरी जनता को एक मूवमेंट बना दिया है। भारत विरोधी आज बांग्लादेश हो गया है। इतनी तो आवाजें पाकिस्तान से नहीं उठी, आखिर बांग्लादेश को क्या खुजली हो रही है? और ये वही बांग्लादेश है जो आपने देखा होगा कि 16 दिसंबर 1971 को इसका सृजन, इसका बाप हिंदुस्तान है, इन्होंने पैदा किया था पाकिस्तान की गिरफ्त से निकाल करके। वो इनकी बजा रहे थे, अच्छे से लताड़ रहे थे, लगा रहे थे, त्राह त्राह मची थी पूर्वी पाकिस्तान में। तब माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के शरण में आए और उन्होंने भारतीय सेना को भेजा। और जनरल मानिक शाह जब जनरल साहब थे, उन्होंने 3 दिसंबर से लगा करके 16 दिसंबर मात्र 13 दिन में इनको नेस्ता नाबूद करके पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को पैरों के नीचे डाला। और लगभग उनसे जाकर के 25,000 सैनिक शहीद हुए थे, और जाके और इतने ही उनके घायल सैनिक हुए थे। और इसके लिए हमारे सैनिकों ने भी शहादत दी थी, इन्हें पैसा दिया, इनका सृजन किया, बांग्लादेश स्थापित किया, पैसे से मदद की, और आज ये आंखें दिखा रहे हैं। वहां पर जो काम कर रहे हैं वो तो बात अलग है, वहां पर अपने इंटरनल उनकी प्रॉब्लम से वहां पर अलग है। जब से एक नया पप्पू ये बैठा लिया है, नोबल शांति वाला, जैसे हमारे देश में पप्पू, यहाँ बड़ा पप्पू आप देख सकते हो कि शकल से, जिसको नोबल शांति पुरस्कार मिला है, जब से ये वहां पर अंतरिम सरकार का गठन हुआ है, तब से उन्होंने अपनी चीजों को छोड़कर भारत के बार बार ये जहर उगल रहे हैं। और जहर उगलने के लिए मेजर गौरव आर्य साहब कह रहे हैं कि नहीं भाई, अभी आर्मी को तो बड़ा ट्रीटमेंट, जब बिल्कुल स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़े तो आर्मी भेजो। पहले टेम्परेचर बढ़ाने के लिए बीएसएफ को गृह मंत्रालय थोड़ा सा परमिशन दे और इनका टेम्परेचर बढ़ाए। और एक बार आर्मी गई ना तो चारों तरफ से इनकी धुआं करेगा, ये भूल जाएंगे कि हम थे या नहीं थे। इस तरीके की बदतमीजी, इस तरीके से वो देश जो कि भारत ने पैदा किया हो, भारत को आंखें दिखा रहा है, यानी ये एहसान फरामोश हैं। कहीं भी पकड़ लो ये एहसान फरामोश हैं। आप इसके ऊपर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहोगे दोस्तों? ये था इनके ऊपर। और बात करूंगा आगे, एक हमारा हवलदार वी सुबैया 25 RR 9 मद्रास का एक जवान शहीद हुआ, और उसका किसी ने मुझे वहां से उनके वीडियो भेजे, वो मैं आपको दिखा नहीं सकता, मैं फोटो एक आध दिखा रहा हूं। बहुत बुरी तरह सर्चिंग में जा रहा था, कहीं मायने या कुछ गलती से उसके पैरों के नीचे दबा, ब्लास्ट हुआ और उसकी शहादत हो जाती है। हम अपने चैनल की तरफ से इस सूरवीर को सैल्यूट करते हैं और इसके घर वालों को दुख सहन करने की शक्ति देते हैं, जैसा कि सेना ने इसके ऊपर गंभीर शोक व्यक्त किया। दोस्तों अब मैं बात करूंगा सांसदों को सुविधा की। एक तरफ ये इतने मतलब आराम प्रस्त हो गए हैं कि यानी सरकारी आवास में रह के राज्यसभा तक जाने के लिए इनको मुश्किल हो रहा है, और उन्होंने ये रोना वहां पर रोया और उसके लिए इनके लिए
फ्री कैनवेस की सुविधा होगी, इनको किराया नहीं लगेगा। आप ये न्यूज दे सकते हैं, बेटी की न्यूज है। तो ऐसे हैं हमारे नेता, इनको खाना फ्री, आना फ्री, रहना फ्री, नौकर फ्री, सब कुछ फ्री चाहिए, कहीं कुछ देना न पड़े, क्योंकि ये बिल्कुल बिल्कुल सरकारी दामाद नहीं, सरकारी मेहमान है। इनके लिए सब कुछ, देश में सब कुछ फ्री है, राजनीति फ्री है, पेंशन आजीवन मिलती रहेगी, पे मिलती रहेगी। इनकी सुविधाएं जितनी दो उतना कम है, ये भी ध्यान रखना। इनको जितनी सुविधाएं मिल रही उतनी इनको कम लगती है, बाकियों के लिए उनको ज्यादा लगती है। और मैं बात करूंगा एक वे टू की न्यूज है, उसमें कहा है कि केजरीवाल जी का शीश महल देखिए, करोड़ों का जिम है, करोड़ों का उनका घर है, आलीशान चीज है, हर जगह देखी। और ये वही केजरीवाल जी हैं जो अन्ना हजारे के आंदोलन से देश को लगा था एक देशभक्त नेता पैदा होगा, जिसने कसम खाई थी सरकारी गाड़ी में नहीं बैठूंगा, सरकारी सामान नहीं यूज करूंगा, और सरकारी वाहन नहीं यूज करूंगा, सरकारी घर यूज नहीं करूंगा, और 1-2 रूम वाले फ्लैट में रहूंगा, एक में ऑफिस बनाऊंगा, 24 घंटे जनता की सेवा करूंगा। और बाहर से भी आपने देखा होगा चप्पल अप्पल पहन के वेशभूषा से निकलते, अंदर भाई आलीशान जिंदगी है, सब कुछ है। मतलब ये नौटंकी क्यों? जब आप सब यूज कर रहे हो तो उसको एक्सेप्ट करिए, क्यों ये नौटंकी के दुनिया को दिखा रहे हो? इससे ये कहते हैं ना कि जो नेता हैं तो ये कलाकार ज्यादा बन गए, जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं उनसे भी ज्यादा ये रोल करते रहते हैं। वो सिर्फ 2-3 घंटे की फिल्म बनाते हैं, पूरी जिंदगी भर हमको बेवकूफ बनाते रहते हैं। बेवकूफ बनाने की भी हद है, आप ये देख सकते हैं। अब मैं बात करूंगा नए गवर्नर साहब का, संजय मल्होत्रा है जी हैं, इन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का आज पदभार संभाल लिया है। इससे पहले शक्तिकांत दास जी थे, और ये 90 बैच के IAS कैडर राजस्थान के अधिकारी हैं दोस्तों। और इनके ऊपर है देश की अर्थव्यवस्था, और जैसा अभी कितनी बड़ी महंगाई है, बहुत सारी EMI चल रही है, बहुत सारे नया एक बैंक अमेंडमेंट के ऊपर वित्त मंत्री जी ने बिल पास किया है। देखते हैं कि उनको किस तरीके से जो इंप्लीमेंट करते हैं। तो दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।